नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी अश्विनी रस्तोगी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपके शेयर्स की इनकम। आपने इंट्राडे प्रॉफिट कमाया, 9:15 पे सौदा लिया, 3:30 से पहले काट दिया। क्या ये स्पेकुलेशन इनकम है या वो कैपिटल गेन के हेड में आएगी या पीजीपीपी के हेड में आएगी? आप फ्यूचर ऑप्शन में डील करते हैं तो वो नॉर्मल बिजनेस इनकम बनेगी या कैपिटल गेन के हेड में आएगी? सेम वे आप डिलीवरी बेसिस से में ट्रेड कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब है? तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं हाउ टू कंप्यूट योर इनकम टैक्स एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, F&O ट्रेडिंग और डिलीवरी बेस्ड शेयर्स। सो we will discuss situation ways. First of all, you have a situation 1, F&O profit 3 lakh, speculation loss 1,40,000। तो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट ये है कि 1,40,000 का जो लॉस है स्पेकुलेशन का है, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी स्पेकुलेशन हेड में आएगी और अगर उससे कोई लॉस होगा तो वो स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। नंबर 2, फ्यूचर ऑप्शन का जो इनकम है वो हम F&O बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस भी टैक्स करेंगे। तो इस वाली सिचुएशन में आपकी टोटल इनकम 3 लाख की बनेगी और 1,40,000 का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहां इन प्रिंसिपल आपकी इंट्राडे प्रॉफिट स्पेकुलेशन हेड में टैक्स होने वाला है और F&O नॉर्मल बिजनेस हेड में टैक्स होने वाला है। सिचुएशन 2, आपका लॉन्ग टर्म F&O लॉस है 15 लाख का, स्पेकुलेशन प्रॉफिट है 2 लाख का। तो इस वाले सिचुएशन में 13 लाख का आपका जो F&O का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 2 लाख का जो इंट्राडे का प्रॉफिट है उस पर आपको टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपका 15 लाख का स्पेकुलेशन का लॉस में से 2 लाख का सेट ऑफ हो गया। आपको इंट्राडे के प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना। सिचुएशन 2 इंटरेस्टिंग थी। अब सिचुएशन इलस्ट्रेशन 2 पे डिस्कस करते हैं। आपने F&O बिजनेस से 7 लाख रुपए कमाए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस था 5 लाख का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 3 लाख का। तो अगर हम कैपिटल गेन के इंट्राडे, इंट्रा हेड में डिस्कस करें, इस वाले सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट नॉट वाइस वर्सा। अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता तो हमारा सेट ऑफ नहीं होता। तो इस हेड में तो कैपिटल गेन के हेड में तो हमारा कोई टैक्सेबल इनकम नहीं आ रही और 2 लाख का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 असेसमेंट ईयर के लिए। 7 लाख जो F&O का बिजनेस का इनकम है वो हमारा टोटल इनकम का पार्ट बनेगा और उस पर हमें टैक्स देना है। सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 में अगर हमारा 15 लाख का F&O का लॉस आता तो इस वाले केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 2 लाख है। तो इंट्रा ग्रुप जो आपका कैपिटल गेन का हेड है उसमें सेट ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। तो यहां पर 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 असेसमेंट ईयर के लिए। 3 लाख पे आपको टैक्स देना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट क्योंकि बिजनेस इनकम में F&O का 15 लाख का लॉस आ रहा है, यहां से 3 लाख शॉर्ट ऑफ हो जाएगा और 12 लाख आपकी बिजनेस इनकम का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म भी 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, बिजनेस इनकम भी कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए होगा। तो हमने इस वाले एग्जाम्पल में क्या देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म गेन से सेट ऑफ नहीं होता है। और अगर हमारे इंट्रा हेड में इनकम आ रही है 3 लाख की, बट आपकी F&O एक्टिविटी से लॉस है 15 लाख का, तो उस वाले सिचुएशन में इंटर हेड भी लॉस सेट ऑफ हो जाता है। तो इस वाले सिचुएशन में हमारी टोटल इनकम भी 0 रही। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। तो आज हमने क्या देखा, हम जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं कि हमारा इंट्राडे प्रॉफिट आ रहे हैं जो स्पेकुलेशन के हेड में टैक्सेबल हो रहे हैं, या F&O में निफ्टी में कॉल पुट ले रहा हूं वहां भी मेरे लॉसेज आ रहे हैं, और
शेयर्स के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पड़े हुए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पड़े हुए हैं। तो ये सेट ऑफ के ऑर्डर से बहुत अच्छे तरीके मैनेज हो सकता है, बशर्ते आपको इसकी नॉलेज हो। आपका बिजनेस लॉस है F&O का 15 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 2 लाख का, रेंटल इनकम भी है, सैलरी इनकम भी है। तो देखिए, आप जॉब तो कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ अपना निफ्टी कॉल पुट और इस तरीके से फ्यूचर ऑप्शन भी ले रहे हैं। आपने HDFC की फ्यूचर ले रखे हैं, वहाँ भी लॉस हो गए होंगे। तो डेफिनेटली ये जो लॉसेज हैं ये अदर इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं, बट सैलरी से नहीं होंगे। सैलरी पे तो आपका एम्प्लॉयर पूरा TDS काटेगा ही, वो पे करना है। तो देखिए क्या ऑर्डर बनता है यहाँ पर। जो 15 लाख का हमारा F&O का बिजनेस लॉस था, 3 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेटअप हो गया, 2 लाख के रेंटल इनकम से भी सेटअप हो गया, बट सैलरी का नो सेटअप अलाउ, क्योंकि यहां पर एक एक्सेप्शन है, सैलरी इनकम के अगेंस्ट कोई भी लॉस सेटअप नहीं हो सकता। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 2 लाख का, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेटअप नहीं हो सकता है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि यहां पर जो 3 लाख का गेन हुआ था और जो 15 लाख का F&O बिजनेस का जो लॉस था उससे सेटअप हो गया, तो ये पार्ट ऑफ टोटल इनकम इज निल। रेंटल इनकम ऑल्दो पार्ट ऑफ टोटल इनकम इज निल, क्योंकि 2 लाख का जो हमारा रेंटल इनकम आ रहा है वो हमारा F&O के इनकम से सेटअप हो गया, बट सैलरी की इनकम पे ही हमें टैक्स देना है। तो टोटल इनकम इन दिस केस इज 2 लाख ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम फोर्थ इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। 2,80,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 1,40,000 की हमारी अदर इनकम है। तो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम 5,25,000 है, और हमने 80C में 1,50,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। बट 80C हमें जो मिलेगा टू द एक्सटेंट ऑफ अदर इनकम मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 80C नहीं मिलता। तो टोटल इनकम हमारी 3,80,000 आई। अब हमारे को बाय डिफॉल्ट तो न्यू रिजीम मिलने वाली है। अगर हमने बिफोर ITR ड्यू डेट अपनी फॉर्म 10IE फाइल कर दिया तो हमें ओल्ड रिजीम मिलेगी। तो हमारे को ये पहले डिसाइड करना होगा कि हमें ओल्ड रिजीम में जाना है या न्यू रिजीम में जाना है। आपने फॉर्म नहीं फाइल किया तो बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिजीम ही मिलेगी। तो अब हम आइए इस पे टैक्स डिस्कस करते हैं कैसे होगा। तो यहां पर हमारे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स देना है। मैंने बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 1 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहती है, और 2,50,000 तक तो वैसे भी टैक्स नहीं लगता। तो 3,80,000 रुपए पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,80,000 है तो 1,80,000 पे ही टैक्स देना होता है, क्योंकि यहां पर हमारी बेसिक एग्जम्पशन से कम आ रही है लिमिट 2,50,000 जो बेसिक एग्जम्पशन है। तो इस वाले केस में 1 लाख जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर टैक्स नहीं देना होगा। तो 2,50,000 की जो बेसिक एग्जम्पशन है, 1 लाख का जो हमारा गेन आया उससे 1 लाख एडजस्ट हो गया बेसिक एग्जम्पशन का, तो उस पर तो कोई टैक्स बना नहीं शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपकी 2,80,000 की इनकम है, बेसिक एग्जम्पशन 1 लाख यहाँ शॉर्ट टर्म में एडजस्ट हो गई तो बची 1,50,000, तो यहाँ एडजस्ट हो गई, और 1 लाख तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता ही नहीं। तो 2,80,000 पे हमारे को 30,000 पे ही 10% टैक्स लग रहा है, 3,000 रुपए। अब हम ओल्ड न्यू रिजीम में देखें, 2,50,000 हमारी बेसिक एग्जम्पशन है। तो इस वाले सिचुएशन में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तो टैक्स लगा ही नहीं, 1 लाख की बेसिक एग्जम्पशन एडजस्ट हो गई। बट न्यू रिजीम में क्या हुआ, आपको 80C नहीं मिला, तो आपकी टोटल इनकम जो बनी, ग्रॉस टोटल इनकम ही 5,25,000 ही टोटल इनकम बन गई, 5,25,000। क्योंकि 80C नहीं मिला, न्यू रिजीम में 80C नहीं मिलता, इस वजह से आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2,50,000 का, उसका एडजस्टमेंट किस प्रकार होगा मैं यहां ये बता रहा हूं। सबसे पहले तो वो 1,45,000 से एडजस्ट कर देगा, 2,50,000 माइनस 1,45,000 तो 1,55,000 बचा।
1,05,000 बचा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 1 लाख एडजस्ट हो गया और 5,000 लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो गया। तो अगर हम 5,000, 1 लाख और 1,45,000 अदर इनकम की जोड़ें तो 250 इस तरीके से एडजस्ट हो गई हमारी लिमिट। हमें लॉन्ग टर्म पे 1 लाख का बेसिक एग्जम्पशन मिलता है पर एनम। तो 2,80,000 में से 1,05,000 तो वैसे ही हट गया, तो 1,75,000 पे 10% टैक्स लगेगा 17,500। तो हमने देखा न्यू रिजीम में टैक्स ज़्यादा आ रहा है, ओल्ड रिजीम में टैक्स कम आ रहा है। तो भी आपको कम टैक्स देना है तो बेटर है आप ओल्ड रिजीम में ऑप्ट करें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम मिल रही है। ऑप्ट करने के लिए आपको 10IE फॉर्म भरना होगा। अब आपको मैं टिप्स देता हूं कि ये जो 1 लाख की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन है कैसे ले सकते हैं हर साल। सपोज आप पे HDFC के शेयर्स हैं, 10 लाख के शेयर्स हैं और आपका टारगेट है ये मेरे 12 लाख के वैल्यू के हो जाएंगे। तो ईयर एंड आपको ये लगता है कि मेरी 10 की 11 की तो वैल्यू आ गई, तो बुक कर लो भाई प्रॉफिट। और 1 लाख का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपका इस पे टैक्स नहीं लगेगा। दोबारा बाय करने से किसने रोका है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ईयर आपका बाय कॉस्ट 11 लाख आएगी और टारगेट आपका मैट हो जाएगा 12 लाख, तो अभी टैक्स नहीं लगेगा। तो विन विन सिचुएशन फॉर ईच ईयर। नाइदर यू हैव टू पे टैक्स इन दिस ईयर, यू विल गेट 1 lakh exemption in respect of long term capital gain. In the next year also you will get 1 lakh tax exemption for the same shares. So now I come to my interesting example, Ram Bulam, and another one is Sham Bulam. So Ram Bulam has ITC profit of 50,000 and HDFC loss is 30,000. So what his strategy is, he doesn't want to book loss. He not square of their position in respect of HDFC. So he has to pay short term capital gain 15% on this ITC profit. So he has to pay 7,500. But Sham Bulam, he is a smart guy. He is square of this position in respect of loss also. So what happened? This ITC 50,000 short term capital gain and this loss is adjusted. So 20,000 he has to pay only 15%. The tax rate is 3,000. So he has saved 4,500 as compared to Ram Bulam. So this strategy is also best. If you have losses in particular script, you can sell off in order to square off adjusted set of losses from the gain you have other script. Who has stopped you? You buy again the shares. Same way, avail 1 lakh long term capital gain basic exemption limit in each year. And also I have suggested you the tax rates. So this is from my side. Myself is C. Ashwini Rastogi. Definitely you like this video. You like, subscribe and share with your friends. So definitely your tax would be saved. If you have a tax, you pay advance tax. Thank you.